तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। ठीक है, उसमें मीन में भी एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशंस मेथड। क्योंकि पिछले क्लास में हम आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में बता दिए थे कि डायरेक्ट मेथड क्या करता है। तो जो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्लास मार्क तक आए थे, एज्यूम्ड मीन मेथड में वहां तक आएंगे, स्टेप डिविएशंस में भी आएंगे। सिर्फ थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर में फर्क होगा। स्ट्रक्चर में क्या फर्क होगा कि जो मतलब कहने का मतलब वहां तक तो जाएंगे ही, क्लास मार्क तक तो जाना ही है। क्लास मार्क के बाद ही आपकी फॉर्म में थोड़ी चेंजिंग होगी, चाहे वो एज्यूम्ड मीन मेथड में चेंज हो या स्टेप डिविएशंस मेथड में हो। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एज्यूम मीन मेथड का पिछले वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट कर दे दिया हूँ। ठीक है, आप हमारे वीडियो को गौर से देखेंगे, इसके बाद आप RS अग्रवाल की बुक लेकर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मैं श्योर है कि आपसे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। मेरा वीडियो आपको तभी फायदा करेगा जब आप क्या करेंगे, हमारे वीडियो को सुनने के बाद आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में यदि हमको कह दे कि भाई आप मीन निकालिए, ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मान लिए कि क्लास ले लिए, क्लास आपका 0 से 10, क्लास इंटरवल को ले रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। सपोज कीजिए ये हमारा क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 14, 8, 15, 21, ठीक है, और 9 और आपको 8। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, अब जैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड में किए थे, क्या किए थे भाई, तो डायरेक्ट मेथड में आपका जैसे हम लोग लिए थे क्या, तो डायरेक्ट मेथड में लिए थे आपको कि क्लास मार्क निकाले थे। तो क्लास मार्क इसमें भी निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने का प्रोसेस तो आप लोगों को पता चल ही गया, मेरा पीछे नहीं हो तो पीछे वाले वीडियो जो दिया हूं मैं उसमें देख लेंगे आप। क्लास मार्क के बारे में मैं चर्चा अच्छी तरह से कर दिया हूँ। 10 + 0/2 दैट मीन्स 10/2 यानी 5, 20 + 10 यानी 30/2 यानी 15, 30 + 20 50/2 यानी 25, 35, 45 और ये हो गया आपका 55। ठीक है, ये क्लास मार्क हुआ। एज्यूम्ड मीन मेथड में सिर्फ फर्क क्या होगा, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में फर्क होगा सिर्फ यही कि डी जो हम लोग निकालेंगे वो एक इसमें एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। जैसे सपोज करते हैं ये इवन नंबर है, इवन नंबर में क्लास इंटरवल है, जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये इवन नंबर में आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब इसका 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। यदि ऑड नंबर में होता है जैसे 5 होता तो 2 ऊपर 2 नीचे, बीच वाला मिड पॉइंट वाला जो हो गया, मिड वाली जो हो गई क्लास इंटरवल वो हो गया 3 वाला, तो वो लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4 वाला ले लिए, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसी को एज्यूम्ड मीन कहेंगे। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन में क्या करेंगे, तो x - a करेंगे, यानी क्लास मार्क से 35 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें क्लास मार्क को माइनस, क्लास मार्क ये है हमारा 5 से -35 हुआ तो -30, 15 से -35 हुआ -20, 25 से -35 हुआ -10, 35 से 35 0, 45 से -35 10, 55 से -35 20। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या, तो इसके बाद अब क्या करेंगे, तो जैसे वहां करते थे क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करते थे डायरेक्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे डी को, यानी जो डी आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जैसे 14 इंटू -30 तो ये हो गया -420, फिर 820 तो ये हो गया -160, फिर 15 इंटू -10 ये हो गया -150, फिर 21 को 0 से किए 0, 9 को 10 से किए 90, उसके बाद 8 को 20 से किए तो 160। यानी हमारा पूरा जो वैल्यू आया सिग्मा FD जो आया वो आया हमारा कितना, तो कहने का मतलब -730। पहले माइनस वाले को प्लस कर लेंगे, उसके बाद प्लस वाले को प्लस करेंगे, और ये हुआ 250। यानी जो वैल्यू आई हमारी -480। ठीक है, FD का टोटल वैल्यू आया। टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारा है वो है आपका कितना, तो 75। टोटल सम कर लेंगे फ्रीक्वेंसी का। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले हम क्या निकाले, क्लास मार्क निकाले, उसके बाद डी निकाले, उसके बाद एफ इंटू डी किए, हमारा टोटल वैल्यू आया है। यानी कहने का मतलब जो अभी हम लोग लाए वो सिग्मा एफ तो हमारे पास कितना है 75 है, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एफ डी कितना आया, तो हमारा -480 आया। उसके बाद टोटल जो हमारा ए एज्यूम्ड मीन माने थे सो हमारा कितना था, तो 35 था, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, यानी अब एज्यूम्ड मीन में आपको हम पहले भी इसका क्लियर कर चुके हैं कि एज्यूम्ड मीन में क्या करना होगा हमको। एज्यूम्ड मीन में हम आपको पहले क्लियर कर दिए हैं कि फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन का। तो एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, तो एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, ठीक है। ये समझ रहे हैं बात को। तो a कितना, तो भाई 35 प्लस एफ डी कितना, तो -480 बाई कितना सिग्मा एफ, तो 75। तो ये यहां से हो गया 5 से 15, 5 से 5 9 जा 45, ठीक है। अब 5 6 जा 30, फिर 3 से काटे, 3 5 जा फिर 32, यानी आया मेरा क्या 35 प्लस -32 बाई 5, इसको डिवाइड दे देंगे यहाँ पे, तो 35 माइनस 6.4, 32 को 5 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू एग्रीगेट हुआ वो कितना हुआ, तो 28.6, यानी ये मीन है। यानी कितना सिंपल था एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें भी लफड़ा नहीं है, सिर्फ डी वाला वैल्यू पे ध्यान देना है। डी वाला वैल्यू ठीक तो बाकी सब ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट बात करेंगे स्टेप डिविएशंस मेथड में कौन सा मॉड चेंज होता है। तो पहले देखिए, स्टेप डिविएशंस मेथड में यदि मॉड की बात करेंगे तो सेम चलेगा, x तक तो आपको हम पहले बोल दिए सेम रहेगा, ठीक है। अभी स्टेप डिविएशन सेम क्वेश्चंस को ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगले वीडियो में आपको जो भी थोड़ा जो क्वेश्चंस आपका थोड़ा सा टफ है उसमें जो या थोड़ा कॉन्सेप्ट से हटकर है, वो सबका डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस पैटर्न का डिस्कस हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे अपलोड किए हुए वीडियो को अपडेट होते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका रिविजन्स होता रहेगा। मेरा मकसद यही है कि सभी को भाई नॉलेज, सबको जो भी नहीं यदि पढ़े हैं, नहीं जान रहे, तो उनको भी इससे फायदा मिले, ठीक है। अब यहां तक तो हम बोले कि भाई स्टेप डिविएशंस मेथड में क्या करेंगे, जो जरा गौर से देखिएगा। स्टेप डिविएशंस मेथड में क्या होगा कि भाई क्लास मार्क दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया है, एक्स तो निकालेंगे, ठीक है। एक्स तो आपका आएगा ही। इसमें भी एज्यूम्ड मीन मानेंगे, 35 एज्यूम्ड मीन मान लिए, जैसा एज्यूम्ड मीन मेथड में करते हैं। अब इसके बाद सिर्फ फर्क क्या पे होगा, तो एक u निकालेंगे। तो u आएगा कैसे, तो वो आएगा x माइनस ए, जो काम हम कर रहे थे, बाई h करेंगे। बात समझ में आ रही है। h क्या है यहाँ पे, एक थोड़ा सा, तो h हो गया आपका क्लास लेंथ। h हो गई क्या, क्लास लेंथ। हर क्लास इंटरवल का क्लास लेंथ होता है, और वो किसी भी जो आपका डेटा दिया रहेगा, जो टोटल क्लास इंटरवल में होगा, सबका क्लास लेंथ जो होता है वो सेम ही होता है। समझ में आ रही है बात, हमेशा बराबर रहेगा क्लास लेंथ में, कोई डिसमिस्ड नहीं है। यदि डिसमिस्ड है तो यानी आपका ओवरलैपिंग मेथड में डेटा ठीक से नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो क्लास लेंथ होगा, तो यहाँ पे क्लास लेंथ मीन्स क्या, तो यदि यहाँ बात कर लें x माइनस ए, तो x तो भाई क्लास मार्क है, सो a 35 और h जो हुआ, जो मेरा 10 हुआ, ठीक है। तो यदि 5 माइनस 35 करेंगे और बाई 10 करेंगे, तो -30 बाई 10 यानी -3। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ में आ रहा था फिर यहाँ एक बार कर दे रहे, जैसे 15 क्लास मार्क हुआ, -35 बाई 10 यानी ये हो गया -20 बाई 10 यानी -2। समझ रहे हैं बात को। सो ऑन 25 माइनस 35 बाई 10, तो यानी -10 बाई 10 यानी -1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। तो ये हो गया -1, ठीक है। फिर 35 माइनस 35 0, 0 बाई 10 0, 45 माइनस 35 10, 10 बाई 10 1, 55 माइनस 35 20, 20 बाई 10 2। अब यहाँ पर क्या किए, तो इसको यू तो ले आए, मेन यही फर्क था। समझ में आया। स्टेप डिविएशंस मेथड में क्या फर्क होगा, तो सिर्फ x माइनस ए तो एज्यूम्ड में करते ही थे, तो x माइनस ए करेंगे और बाई 10 करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तो f इंटू यू निकालेंगे।
तो एफ इंटू यू यानी इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको, ठीक है। तो यानी 14 3 जा माइनस 42, 8 2 जा माइनस 16, 15 माइनस 1 माइनस 15, 0, 9 1 जा 9, 8 2 जा 16, यानी टोटल क्या आ गया सिग्मा एफ यू, तो ये आ गया। आप टोटल प्लस करेंगे नेगेटिव वाले को पहले तो माइनस 73, फिर पॉजिटिव वाले को करेंगे तो प्लस 25, यानी ये हो गया माइनस 48 एफ यू आया। सिग्मा एफ आपका तो टोटल 75 है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टेप डिविएशन मेथड में क्या क्या मेरे पास आया, तो मेरे पास आया क्या, तो पहले देखिए एफ यू लाए सिग्मा, वो आया माइनस 48, सिग्मा एफ कितना तो 75, ए कितना तो 35, एच कितना तो क्लास लेंथ 10, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला आपको फर्स्ट वीडियो में ही हम क्लियर कर दिए हैं। फॉर्मूला को आप देखेंगे थोड़ा सा, एक्स मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ, ठीक है, इंटू एच। समझ में आ रही है फॉर्मूला। ए की जगह पे कितना ले लिया तो 35 प्लस एफ यू कितना तो माइनस 48 बाई सिग्मा एफ कितना तो 75 इंटू कितना तो बाई 10 जो क्लास लेंथ था सो, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिए बात को यहाँ तक, तो ये हो गया हमारा 35 प्लस प्लस पहले कैलकुलेट कर लें तो 3 से 16, 3 से 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा यानी माइनस 32/5, ठीक है। तो ये माइनस 32/5 हुआ यहाँ पे, तो यानी ये हो गया 35 प्लस माइनस 6.4, दैट इज द 35 माइनस 6.4 यानी 28.6। ये हमारी मीन हुई। ये कैलकुलेशन सिर्फ किया हम। कैलकुलेशन करने का प्रोसेस आपका भी हो सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बात ध्यान देंगे कि अब अगले क्लास में जो हम बात करेंगे सो आपका जो डिफिकल्ट क्वेश्चन सब है उसके बारे में और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में एक्चुअली बात करेंगे। अभी हम आपको क्या दे दिए, डायरेक्ट मेथड का, अज्यूम्ड मीन मेथड का, स्टेप डिविएशन मेथड में मीन कैसे निकालते हैं। सो अब डिफरेंट क्वेश्चंस का डिस्कस आपको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर दबाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम मोटिवेट होंगे थोड़ा सा कि नहीं भाई हमारे स्टूडेंट को थोड़ा फायदा हो रहा है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।